गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट इम्प्योरिटीज फाउंड इन फीड वाटर। ओके, तो एक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो है वो जो फीड वाटर में जो हम लोगों ने उसका जो पहला पार्ट था जो अनडिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉइल्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो आज हम लोग दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं डिजॉल्व्ड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट एंड मिनरल्स के बारे में। ओके, तो डिजॉल्व्ड समझो कि जो सॉल्ट है और मिनरल जो डिजॉल्व सॉल्ट मिनरल्स उसके अंदर जो समझो कि हम लोग जो पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सॉल्ट्स के बारे में। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ओके ओके तो ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सॉल्ट्स के बारे में। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट इज recognized by the hardness of water. Okay, and those salts are present in the water in the form of carbonate, bicarbonate, sulfates and chlorides, and cannot be removed by just boiling because they form hard scale on a heating surface. Okay, so जो calcium, magnesium salts are present in water in the form of carbonate, bicarbonate, sulfate and क्लोराइड्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सब फॉर्म में ये होता है। तो उसको हम लोग सिर्फ हीटिंग करके उसको रिमूव नहीं कर पाते। अगर समझो कि बॉयलर में अगर उसका हीटिंग हुआ, ठीक है, तो क्या होता है कि वो समझो कि हार्ड स्केल के फॉर्म में वो सरफेस में चिपक जाता है, ठीक है। तो इसलिए समझो कि ये एक समझो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, देन बात करते हैं डिजॉल्व गैसेस के बारे में, थर्ड। ओके, तो समझो कि अभी डिजोल्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सॉल्ट्स की बात करी मैंने। ओके, द टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। ओके, उसको हम लोग वाटर को गर्म करके उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, बॉइलिंग कन्वर्ट सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट्स इनटू द इनसॉल्यूबल। ओके, तो जो अगर हम लोग उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो समझो कि वो बाइकार्बोनेट जो है बराबर इनटू समझो कि सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट्स में उसको कन्वर्ट करता है, जो इनसॉल्यूबल होता है उसको, ठीक है। देन परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो समझो कि डिजोल्व मिनरल्स है जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, जिसके कारण समझो कि स्केलिंग और हार्ड सरफेस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पोर्शन उसका, डिजोल्व गैसेस के बारे में। ओके, अभी बात करते हैं डिजोल्व गैसेस। ओके, तो अभी बात करें तो उसमें समझो जनरली टू गैसेस अंदर होते हैं, समझो एक ऑक्सीजन और देन कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसेस उसके अंदर होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो टू गैसेस विच कॉज कॉरोजन आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ऑक्सीजन इज कॉरोसिव है, ऑक्सीजन जो है उसके कारण कॉरोजन होता है। ओके, टू आयरन, जिंक, ब्रास एंड अदर मेटल्स। ओके, जो समझो कि आयरन, जिंक और ब्रास जैसी मेटल्स है, ओके, उसमें ऑक्सीजन जो है वो कॉरोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंस इन सरफेस वाटर इन डिजोल्व फॉर्म। ओके, कि जो सरफेस वाटर जो होता है, सरफेस वाटर इन समझो कि जो ये हमारा एक वेल है या पाउंड है, ठीक है, उसके जो ऊपर का जो लेयर है जो वाटर का, ये लेयर को हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस वाटर में वो डिजोल्व होता है, ठीक है। इट कॉज corrosion and pitting of all mineral part with which comes into the contact, okay, at high temperature. अभी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस corrosion एंड स्केल फॉर्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, corrosion होता है और स्केल फॉर्मिंग होता है, ठीक है, जिसके कारण स्केल मीन्स के एक हार्ड सरफेस वाइट स्केलिंग जैसा हो जाता है। ओके, मेजोरिटी वाटर कंटेंट्स 2 to 50 ppm ऑफ CO2। तो जो उसमें मेजोरिटी जो समझो कि ऑलमोस्ट जो वाटर जहाँ से भी हम लोग कलेक्ट करते हैं, जहाँ से भी मिलता है, उसमें 2 to 50 ppm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो पार्ट मैंने डिस्कस किया वो था डिफरेंट समझो कि डिफरेंट इम्प्योरिटीज जो है उसमें। ओके, तो सबसे पहले अनडिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो अनडिजॉल्व है वो, देन दूसरा है जो डिजॉल्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सॉल्ट एंड मिनरल्स, जो डिजॉल्व मिनरल्स है वो, और थर्ड जो पोर्शन है वो डिजॉल्व गैसेस का था। ओके, कि इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर रहता है। तो ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व फॉर्म
वाटर फ्रॉम वीक कार्बोनिक एसिड एंड इट कॉज अ corrosion ऑफ मेटल पार्ट। ओके, वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है, उसके कारण क्या होता है, मेटल में corrosion होता है। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट पोर्शन की बात करेंगे वो है हमारा फोर्थ पोर्शन, जो ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ पोर्शन जो हमारा है वो है अदर मटेरियल्स। ओके, तो अदर मटेरियल्स। ओके, तो अदर मटेरियल्स में क्या है कि फ्री मिनरल एसिड एंड ऑयल। ओके, तो सबसे पहले फ्री मिनरल एसिड की बात करें, यूजुअली दे आर प्रेजेंट इन वाटर एज अ सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और H2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बराबर। दे प्रेजेंट इन ऑलवेज अनडिजायरेबल एज दे रिजल्ट इन corrosion। ओके, जिसके कारण क्या, एसिड के कारण क्या होता है, corrosion प्रोड्यूस होता है। दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन विद द अल्कलाइंस। ओके, तो अल्कलाइन के न्यूट्रलाइजेशन से हम लोग उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑयल की। ओके, तो lubricating oil is carried with the steam into the condenser as feed water is recirculated to the boiler. Boiler oil is also carried to the boiler. Okay, it causes large scale and forming in a boilers. It usually removed by the strainers and buffel separators. Okay, तो जो ये ऑयल है, जो ऐसे ऑयल जो हमारा है, ऑयल की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जो भी हमारे बॉयलर के पार्ट्स है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, या तो बॉयलर के दूसरी जो जगह है समझो कि उसकी मूवेबल पार्ट्स है उसको लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ऑयल है हमारा वो वाटर के साथ मिक्स होता है। ओके, वाटर के साथ मिक्स होता है और वो जिसके कारण क्या होता है, ऐसा फॉर्म जैसा क्रिएट होता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या, इट कॉजेज स्लज एंड स्केल फॉर्मिंग इन द बॉयलर एंड इट इज जेंटली रिमूव बाय द स्टेनर और बफेल सेपरेटर्स। ओके, कि उसको स्टेनर्स के थ्रू या तो बफेल सेपरेटर के थ्रू ऑयल को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। कौन सा क्वेश्चन, डिफरेंट इम्प्योरिटीज फाउंड इन वाटर, प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंट इम्प्योरिटी फाउंड इन वाटर। तो 4 तरीके की इम्प्योरिटी हम लोगों ने डिस्कस करी। सबसे पहले क्या था, अनडिजोल्व एंड सस्पेंडेड सॉइल। सेकंड जो है वो डिजोल्व एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। देन डिजोल्व गैसेस के बारे में डिस्कस किया और लास्ट वन जो भी डिस्कस किया वो है अदर मटेरियल्स। ओके, तो ये सब चीज़ें पूरी डिस्कस करनी पड़ेगी। ये 7 मार्क के क्वेश्चन जीडीयू में बार बार हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। ओके, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज की, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, जो ये इफेक्ट्स है, ओके, कैसे कैसे इम्प्योरिटीज पाई जाती है और उसकी इफेक्ट क्या होती है, वो दोनों चीजें बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 इफेक्ट है समझो, बराबर। एक सबसे पहले स्केल फॉर्मेशन और स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला है स्केल फॉर्मेशन। सेकंड वन जो है वो कोरोजन है। देन बात करेंगे प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। ओके, फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग। ओके, ये और देन कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ओके, तो ये 4 इम्प्योरिटीज की इफेक्ट है सब समझो, बराबर। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। बाकी के 3 हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे अभी। ओके, ओके, तो स्केल फॉर्मेशन आज का जो टॉपिक है हमारा। तो स्केल फॉर्मेशन है कि यहाँ पे एक फिगर में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है स्केलिंग होता क्या है। ये फिगर में हमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ओके, तो समझो कि स्केल फॉर्मेशन है क्या। इन बॉयलर वाटर evaporates continuously and concentration of the dissolved salt increase progressively। ओके, तो जो समझो ये यहाँ पे जो ये जो वाइट वाइट हमको हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे फिगर में। ठीक है, ये जो है वो है हमारी स्केलिंग है वैसे।
Okay, so in boiler water evaporates continuously and concentration of the dissolved salt increase progressively. Okay, तो जो डिजोल्व हमारा सॉल्ट है जो है वो इंक्रीज होता रहता है क्योंकि इवापोरेशन के कारण. ओके, व्हेन द concentration reach at the saturation point, the salts are precipitated on the inner walls of the boiler. Okay, तो समझो कि जैसे जैसे ये हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट पे यानी बहुत ज़्यादा लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो वॉल पे यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है. ठीक है, ये जो वॉल यहाँ पे दिख रही है हमको, ये वॉल के एरिया में यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइट जो दिख रहा है वो स्केल फॉर्मेशन है. ठीक है, तो वॉल के एरिया में ये यहाँ पे डिजोल्व होती रहती है. ठीक है, if the participation take place in the form of loose and slimy participate is called sludge as shown in figure. ओके, यहाँ पे जो फिगर में स्लज दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे डॉट्स डॉट्स हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं बराबर, वो है हमारा स्लज. ओके, कि लूज एंड स्लिमी पार्टिसिपेंट्स. ओके, कि जो समझो कि यहाँ पे वाटर में अंदर समझो कि लूज और एक समझो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, लूज पार्टिसिपेंट्स. ओके, सस्पेंडेड इन द वाटर. ओके, कि जो वाटर के अंदर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्लज बोलते हैं. सोन इन फिगर. ओके, फिगर जो ये हमारी ए फिगर है उसके अंदर जो दिख रहा है वो है हमारा स्लज फॉर्मेशन. ओके, और स्केल की बात करें, ओके, तो स्केल क्या है, ठीक है, तो स्केल ये है हार्ड जो पार्ट है, ठीक है, कि जो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे जो ये एरिया में जो हमारा लगा हुआ है पाइप के अंदर जो, ठीक है, उसको हम लोग स्केल बोलते हैं. ठीक है, स्केल फॉर्मेशन टेक प्लेस मेनली ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण स्केल फॉर्मेशन होता है. ओके, उसके सॉल्ट के कारण. ओके, स्केल गेट्स डिपॉजिटेड इन द बॉयलर ड्रम एंड फीड वाटर पाइपिंग सिस्टम. तो बॉयलर ड्रम जो ये है उसके जो ये एरिया जो होता है रेडियस वाला जो एरिया, वहाँ पे फॉर्मेट होता रहता है बराबर, धीरे धीरे करके जमा होता रहता है. ठीक है, ये वॉल है बॉयलर की. ठीक है, और जो वाटर के अंदर जो होता है उसको हम लोग स्लज बोलते हैं, और ये जो बाहर का जो एरिया है उसको हम लोग स्केल फॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, स्केल हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिड्यूस द हीट ट्रांसफर रेट. ओके, तो जो स्केल है हमारी है उसके पास समझो कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, और वो क्या करता है कि हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट है उसको कम करता है. इट कॉज ओवर द हीटिंग ऑफ ट्यूब विच में रिजल्ट इन ब्लिस्टिंग एंड रप्चरिंग. इन एडिशन द डिपॉजिट इनसाइड द बॉयलर ट्यूब रिड्यूस द फ्लो ऑफ फीड वाटर, जिसके कारण क्या होता है कि समझो एक एरिया पूरा का पूरा जो स्केल डिपॉजिट हो जाता है उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो बॉयलर में जो फ्लो होना चाहिए हमारा वाटर का, ठीक है, वो कम हो जाता है क्योंकि उसकी जो वॉल है उसके अंदर हमारा स्केल फॉर्मेशन हो जाता है. तो क्या होता है कि एरिया कम हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण बॉयलर जो है वो फीड वाटर कम देता है. ठीक है, सॉरी, फीड वाटर कम पहुंचा जाता है, ठीक है, उसके अंदर. ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, अगर समझो कम वाटर पहुंचे तो उसके लिए उसके कारण क्या होता है कि हमको ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है, ज़्यादा हाई प्रेशराइज पंप का यूज़ करना पड़ता है बॉयलर के अंदर वाटर को फीड कराने के लिए. ओके, द बॉयलर ट्यूब शुड बी cleaned with the water or electric powered rotary brushes and cutters are pushed inside the tubes during the boiler overhauls. ओके, तो क्या होता है कि बॉयलर ट्यूब को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है बाय ब्रशेस, रोटरी और समझो कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ब्रशेस के थ्रू हम उसको ये एरिया को हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ये एरिया को, जिसके कारण फिर ये जो सॉल्ट जो हमारा जो स्केल डिपॉजिट जो हुआ है उसको हम लोग रिमूव कर पाए और फिर से वो इतनी ही एफिशिएंसी दे. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया अभी, जो स्केल ये हमारा स्लज है और ये स्केल.
ये स्केल फॉर्मेशन। स्लज क्या होता है कि वो वाटर के अंदर डिपॉजिट, वाटर के अंदर यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो है, पतले पतले पार्टिकल्स जो है वो समझो थिन, और यहाँ पे जो स्केल है वो यहाँ पे बॉयलर के दीवारों पे होती है, वो पानी के अंदर नहीं होता है। पानी के अंदर जो होते हैं उसको हम लोग स्लज बोलते हैं, और बॉयलर की दीवार पे जो चिपकता है थिकनेस वाला उसको हम लोग स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोरोजन, देन फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग एंड कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये तीनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।